तो देखना बच्चों, आज का टॉपिक हमारा जो है वो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ अ फोटोन इन फ्रीक्वेंसी रेंज। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, ये नंबर ऑफ फेज सेल भी बोल सकते हैं आप, नंबर ऑफ फेज सेल इन फ्रीक्वेंसी रेंज। इन फ्रीक्वेंसी रेंज में नंबर ऑफ फेज सेल बोलिए, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट बोलिए, नंबर ऑफ एसेसिबल स्टेट बोलिए। ओके, बात सब एक ही है लेकिन सबकी अलग अलग रेंज में है। तो एक मैंने पहला मैंने बताया था मोमेंटम रेंज में बताया था, मोमेंटम रेंज। उसके बाद मैंने एनर्जी रेंज में बताया था, एनर्जी रेंज में। अब हम लोग किस में पढ़ेंगे? हम लोग फ्रीक्वेंसी रेंज में पढ़ेंगे। हम लोग किस में पढ़ेंगे? फ्रीक्वेंसी रेंज में, फ्रीक्वेंसी रेंज में पढ़ेंगे। ओके, तो जो फ्रीक्वेंसी रेंज में हमारा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट आएगा या एसेसिबल स्टेट आएगा वो इतना आएगा, डी ओमेगा न्यू। फ्रीक्वेंसी रेंज है तो न्यू लिखूंगा। उसके बाद वी बाई सी क्यूब 4 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू, ये आएगा। यहां से हम डेंसिटी स्टेट की भी बात करेंगे, डेंसिटी स्टेट पर भी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो हमने मोमेंटम रेंज में देखा, एनर्जी रेंज में देखा, आज हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज में देखेंगे। ओके बेटा, तो कुछ नया नहीं करना है, जो मैंने मोमेंटम रेंज में प्रूव किया था उसी से ये आ जाएगा, उसी से कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखिए कैसे हम इसे चेंज करते हैं। ओके, तो देखना आप लोग, तो ये क्या है? नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट या नंबर ऑफ फेज सेल और नंबर ऑफ फेज सेल इन फ्रीक्वेंसी रेंज, इन फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। तो आपको पता है, वी नो दैट, क्या आप जानते हैं? हम लोग E बराबर पीसी जानते हैं, E बराबर पीसी, E बराबर एमसी स्क्वायर तो आपको पता है। अगर E विल बी इक्वल टू, मैं ये लिखूं एमसी इंटू सी लिखूं, तो E विल बी इक्वल टू, ये P विल बी इक्वल टू एमसी हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी की जगह स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ P हो जाएगा इंटू सी, तो E विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? पीसी हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा। एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? तो आपने देखा E बराबर पीसी होता है। अब आगे देखना आप लोग क्या करता हूं मैं। ये हो गया, तो P विल बी इक्वल टू, मैं क्या लिखूं? E बाई सी लिखूं, और E विल बी इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू होता है, और बाई सी। ठीक, तो P विल बी इक्वल टू कितना हो गया? एच न्यू बाई सी। P की वैल्यू निकाल लिया, अब मैं निकालूंगा डीपी की वैल्यू। अगर मैं डीपी की वैल्यू निकालूं तो एच बाई सी हो जाएगा, और ये क्या होगा? डी न्यू हो जाएगा। डी न्यू के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ओके बेटा, अब देखना आप लोग, आपको नंबर ऑफ पता है, द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन मोमेंटम रेंज, इन मोमेंटम रेंज आपको पता है कहां से? P टू P प्लस डीपी, ये पता है ना? तो पता है 3D में बात करूंगा मैं, तो कितना पता है? याद करो, प्रीवियस लेक्चर मैंने लिखा था, ये डी ओमेगा पी विल बी इक्वल टू वी बाई एच क्यूब इंटू 4 पाई पी स्क्वायर डीपी। याद आ रहा है ना? ये 3D में बताया था, 3D में बताया था, 2D में भी बताया था, और 1D में भी बताया था। ठीक, तो बताइए
अब ये देखो, ये P की भी वैल्यू निकाल चुका हूं, dP की भी वैल्यू निकाल चुका हूं, तो हम यहीं पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक, अब क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी रेंज में निकालना है, फ्रीक्वेंसी रेंज में निकालना, तो यहाँ P की जगह मैं अब मोमेंटम नहीं रखूंगा, अब रखूंगा यहाँ न्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेंज में है। V बाई एच की एडिटीज लिख दूंगा, 4 पाई, P की जगह क्या लिखूं, P की जगह ये लिखूं। ठीक, कितना, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई कितना, सी स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दिया, और डीपी की वैल्यू बताई ये है, यानी एच बाई सी इंटू डी न्यू। अब देखना, ये एच क्यूब से ये एच स्क्वायर एच कट जाएगा। ठीक, तो अब देखना, डी ओमेगा न्यू विल बी इक्वल टू वी बाई सी स्क्वायर, सी कितना हो जाएगा, सी क्यूब हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 4 पाई न्यू स्क्वायर और कितना हो जाएगा, डी न्यू। यही तो है, दिस इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट और फेज सेल ऑफ फोटोन इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू प्लस डी न्यू। ठीक है ना, तो ये मुझे कैलकुलेट करना था। ओके बेटा, तो ये बात समझ में आई। ठीक, तो ये किस रेंज में था, ये किस रेंज में है, न्यू प्लस डी न्यू। ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा एक नोट पॉइंट करके देखते हैं हम लोग। देखिए, कभी भी हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन है, दो टाइप का होता है। जब अगर ऐसा आ जाए, E विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m आए, तो ये कब लिखेंगे, जब नॉन रिलेटिविस्टिक होगा, नॉन रिलेटिविस्टिक। नॉन रिलेटिविस्टिक होगा तब हम ये लगाएंगे। अगर रिलेटिविस्टिक मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट की बात आ जाए, तब हम ये लगाएंगे, E विल बी इक्वल टू पीसी, ये रिलेटिविस्टिक में होगा। ये किस में होगा, रिलेटिविस्टिक में होगा। ओके बच्चों, तो ये चीजें याद रखिए आप। जब नॉन रिलेटिविस्टिक की बात करें, यहाँ पे लिखा है फोटॉन कहा था, फोटॉन कहा था। फोटॉन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से चलता है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। अगर कोई पार्टिकल की बात करता तो हम नॉन रिलेटिविस्टिक इसकी वैल्यू हम रखते। ठीक, इसीलिए E विल बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया, बल्कि ये किया। ओके, तो आई होप कि आपने ये टॉपिक समझ लिए होंगे। ठीक है ना, तो अब चलिए हम क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, एक चीज और थोड़ा यहाँ मैं बताना चाहूंगा। मैंने ये फॉर्मूला निकाला, कितना, डी ओमेगा न्यू विल बी इक्वल टू वी बाई एच क्यूब 4 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू, ये आया। तो अगर यहां मैं कहूं डी ओमेगा न्यू बाई डी न्यू आ जाए वी बाई सी क्यूब 4 पाई न्यू स्क्वायर, तो जानते ये क्या है, ये दिस इज द डेंसिटी स्टेट। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट, यानी किसमें, इन फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी ऑफ स्टेट इन फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट, क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट इन फ्रीक्वेंसी। हम सब में बताया, डेंसिटी ऑफ स्टेट इन मोमेंटम, डेंसिटी स्टेट ऑफ एनर्जी, डेंसिटी स्टेट ऑफ इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में है। तो ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो क्या होगा, डी ओ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस पर डिपेंड करेगा, न्यू स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। ये डेंसिटी ऑफ स्टेट की भी बात कर लिया मैं। ठीक बच्चों, तो यू गॉट माय पॉइंट। ओके, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब कुछ डेंसिटी ऑफ स्टेट देखेंगे किसी पर्टिकुलर केसेस के लिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बेटा,
चलिए फिर से कनेक्ट होते हैं हम लोग।